तो ये देखो गाइज, मेरा फेशियल हो गया है और मेरा एक्सपीरियंस अर्बन कंपनी का। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं करने वाली हूँ अर्बन कंपनी का रिव्यू, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो बुकिंग कराई है। तो आज मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने बुक कराया है फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग और थ्रेडिंग। बस मैंने यही बुक कराया है, जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा भी था कि मैं तो ट्राई कर रही थी यस मैडम पर मुझे बुकिंग मिल जाए, क्योंकि मेरा ना बड़ा मन था कोरियन फेशियल कराने का, लेकिन वहाँ पर मुझे स्लॉट नहीं मिल पाया, इसलिए फिर मैंने अर्बन कंपनी पर ही बुक करा लिया। तो देखते हैं इसकी सर्विसेज कैसी रहती है। बाकी करवा चौथ के बाद मैंने सोचा है कोरियन फेशियल तो मेरे को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि वो देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कराने के बाद तो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होता होगा, तो वो भी ट्राई करेंगे। लेकिन आज देखते हैं अर्बन कंपनी से कैसा रहता है। और जब आप बुकिंग कराते हो तो उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है क्लासिक और सेकंड ऑप्शन होता है प्राइम। तो मैंने फिलहाल प्राइम बुक कराया है, क्योंकि क्लासिक में वो नॉर्मल ब्यूटिशियन भेजते हैं और प्राइम में एक्सपर्ट्स भेजते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस खराब ना हो, इसलिए मैंने प्राइम बुक कराया है। और चार्जेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे को कितने में क्या क्या मिला है। बाकी अभी फटाफट खाना बनाते हैं, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और आज तो ये भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि ईदू और विराज को संभालना है इन्हें। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया था, फटाफट लंच बनाते हैं। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी। और देखो, मैं खाना बना ही रही थी, इतनी देर में हमारी एग्जीक्यूटिव भी आ चुकी है, जिनसे आज मुझे फेशियल कराना है। मतलब करानी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन फेशियल की ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा फेशियल नहीं कराती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो इसलिए रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले ये आए, इन्होंने अपना पूरा सेटअप किया और जो चीज़ें जो प्रोडक्ट आज ये यूज़ करने वाले हैं, इन्होंने सब कुछ बाहर निकाल के रखा, जिससे कि चीज़ों में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तो इन्होंने सब कुछ बाहर निकाला। मैंने इनसे पूछा फिर कि हम कैसे कैसे करने वाले हैं, तो इन्होंने बताया सबसे पहले वैक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैनिक्योर, पेडिक्योर, लास्ट में करेंगे फेशियल। और फिर ये आए और इग्नोर करते हुए मुझे आगे चले गए। तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, तो देखो ये था इनका जवाब। आज ही मैंने इन्हें बोला था थोड़ा जल्दी आना, और आज ही लेट हो गए, तो इसी बात की वजह से इन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा था और कॉलेज पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर इन्होंने दोनों बच्चों को संभाला और फिर इन्होंने मुझे ये गाउन दिया पहनने को, जो कि मुझे वैक्सिंग और फेशियल के टाइम पे पहनना था। तो फटाफट मैंने चेंज किया और अपनी वैक्सिंग फिर कंटिन्यू की। उसके बाद हमारा देखो ये सेटअप हुआ रेडी, जो कि मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए था। चीज़ें तो इसमें बहुत सारी थी, लेकिन क्या क्या यूज़ होने वाली है वो सब मुझे नहीं पता था। बस ये पता था नेल पेंट वगैरह तो मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए ही यूज़ होने वाली है। उसके बाद देखो, इन्होंने अपना ये छोटू सा टब निकाला, जो कि पेडिक्योर के लिए था, और इससे भी छोटू निकाला, ये था मैनिक्योर के लिए। तो उसके बाद देखो किट ओपन की, किट के अंदर से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाली और फिर शुरुआत की सबसे पहले नेल पेंट रिमूव करने से। तो सबसे पहले नेल पेंट रिमूव की, उसके बाद इन्होंने मेरे नेल्स को शेप दी। और एक्सपर्ट से और नॉर्मल ब्यूटिशियन से कराने का मुझे थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा था। और उसके बाद मैंने इनसे खूब सारी बातें की। मैंने इनसे पूछा कि आप खुद का क्यों सैलून नहीं खोल रहे हो, मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप अर्बन कंपनी में क्यों हो। तो फिर उन्होंने सब कुछ बताया मुझे। मतलब मेरी बहुत सारी बातें हुई, जो कि शायद मैं अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ और नहीं करनी चाहिए मुझे, तो किसी की वो पर्सनल बातें हैं। तो उसके बाद देखो, पेडिक्योर हो चुका था, मैनिक्योर भी हो चुका था, अच्छे से मसाज दी इन्होंने, पूरा स्क्रब वगैरह अच्छे से सब कुछ किया। फिर छोटा सा ब्रेक लेके इनके लिए खाने पीने का कुछ अरेंज किया, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें 2 घंटे होने वाले थे काम करते करते। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था, लेकिन इन्हें तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही होगी। तो उसके बाद देखो, इन्होंने लास्ट में फिर से थोड़ी मसाज दी और फिर मेरे हाथों पर नेल पेंट लगाई, मतलब मेरे नेल्स पर नेल पेंट लगाई। मेरे नेल्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे थे मुझे आज अपने हाथ। फिर बारी आती है फेशियल की, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी। और विराज को तो देखो, मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। विराज को आज मैं बोल भी रही थी पढ़ाई करने को, तो विराज ने बोला मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर लूँगा, मैं आपके पास ही बैठा रहूँगा। तो पता नहीं इसको क्या ही मज़ा आ रहा था देखने में। अच्छी आईब्रो भी बहुत अच्छी बनाई है आपने। तो गाइस, फेशियल हो गया है और अब आप मुझे बताना कुछ ग्लो आया या नहीं आया है, क्योंकि देखो मुझे तो लग रहा है। बाकी थोड़ा रेड हो गई है स्किन, तो ये रेडनेस तो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब। तो देखो, सब कुछ अच्छे से हो गया है, बस अब इन्हें लास्ट में सब कुछ स्कैन करके कंपनी को भेजना होता है। तो अभी ये वही कर रहे हैं। कुछ सॉल्यूशन है क्या? एनी सॉल्यूशन? कुछ नहीं पता है क्या करना होता है एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के। ये घर पे आ गए थे करेक्ट 1 बजे और अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो इस बीच देखो, मैंने तो रेस्ट भी कर लिया, लेकिन इन्हें तो रेस्ट भी नहीं मिला है। और इससे पहले भी इनकी एक बुकिंग थी, तो पहले इन्होंने वो ख़त्म की, उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पर आए। बाय बाय।
थैंक यू सो मच। बाय 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 कर दो आंटी को। बाय बाय आंटी। फेस का कुछ कर रही है और मैं सो रखी हूँ। हाँ तो ऐसे ही हुआ था। देखो जैसे ही उन्होंने मेरा फेशियल स्टार्ट किया ना, ऐसे ही मुझे इतनी अच्छी नींद आई। मतलब जब मेरा पेडिक्योर चल रहा था तभी मुझे नींद आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फेशियल के टाइम पे तो बस मेरे से रुका ही नहीं गया। तो फिर मैं सो गई थी आराम से, मस्त नींद आई एकदम। वैसे तो ये दोनों सोने नहीं देते, लेकिन आज देखो ईदू भी सो रखी है। तो चलो गाइस, जब मैं फटाफट नहा के आती हूँ, उसके बाद शाम के टाइम मुझे बैंगल्स वगैरह भी लेने जाना है। तो आज कुर्सी लेंगे, उसके बाद बैंगल्स लेके, उसके बाद मेला वेला जाएंगे। विराज को तो बस घूमने का होता है कि बस घूमने चलो। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज। बाकी अभी करवा चौथ के लिए तो देखो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी है। मतलब ये हो गया तो मुझे लगता है अब सब हो गया। तो चलो मैं फटाफट नहा के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है, और एक छोटी सी पावर नैप मिल गई ना, तो मुझे और ज़्यादा भूख लगने लगी है। मेरा अर्बन कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है। बाकी मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम यस मैडम बुक करूंगी, तभी मेरे को कंपैरिजन कर पाऊंगी मैं, तभी मुझे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो चलो अभी मैं फटाफट नहा के आती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। तो खाना पीना खा के रेडी होके अभी हम जा रहे हैं ब्लाउज लेने। ब्लाउज लेना है और बैंगल्स लेनी है और पूजा का सामान भी लेना है। मेहंदी का तो देखो कोई होप बचा नहीं है, तो मेहंदी तो मैं सोच रही हूँ रात के टाइम पे खुद से ही लगा लूँगी जो लग पाएगा। बाकी मैंने देखो आलता मंगा लिया है, तो मैं सोच रही हूँ आलता लगाऊंगी, क्योंकि आलते से बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता है। क्योंकि आलता बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है, और उसे जब वो निकलता है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है जितनी मेहंदी में होती है। तो आलता बेस्ट है। जय श्री राम। आ गए हैं हम अपना ब्लाउज लेने, बुटीक पहुंच गए हैं, ब्लाउज भी रेडी है। लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं साड़ी का, क्योंकि साड़ी गई है कहीं और फॉल लगने। हमने सोचा था मैं और विराज जल्दी से ऊपर जाएंगे और फटाफट ब्लाउज लेके नीचे आएंगे, क्योंकि अभी हम लेट हो रहे हैं और मुझे लेनी है बैंगल्स, जो कि मुझे सबसे ज़रूरी चीज़ दिख रही है, क्योंकि वही मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। क्योंकि एक तो साइज़ की प्रॉब्लम होती है, दूसरा फिर कलर की प्रॉब्लम होती है। तो देखो हम आ गए शॉप पर, तो यहाँ से देखते हैं। मुझे वैसे ज्वेलरी वगैरह भी लेनी थी, और इतनी सारी बैंगल्स को देखकर इन्होंने मुझे बोला अगर मुझे यहाँ पर भी पसंद नहीं आई तो मुझे कहीं पसंद नहीं आ सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते मुझे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने अपनी शॉपिंग की। बस जो ज़्यादा टाइम लगा वो लगा हमें ईदू की बैंगल्स लेने में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ दिवाली पर इसकी येलो वाली ड्रेस पहनाने को। लेकिन येलो वाली ड्रेस के लिए मुझे मैचिंग बैंगल्स लेनी थी, जिसमें कि ईदू का साइज़ मुझे नहीं मिला, तो उसे ही ढूंढने में इन्हें टाइम लग गया था। तो कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी देखी, लेकिन फिर भी मुझे लास्ट में वही लगा बेटर ऑप्शन ऑनलाइन ही है। अगर टाइम से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि रिटर्न करने का टाइम भी होना चाहिए, एक्सचेंज करने का टाइम भी मिलना चाहिए। और जैसे ईदू का साइज़ मिला, हमने उसे एक एक बैंगल पहनाई और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बस यही होता है छोटे बच्चों के साथ, कभी कभी इनकी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी इनकी ये चीज़ें देखकर और भी ज़्यादा प्यार आ जाता है। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर, क्योंकि मुझे लेना है कुछ ज़रूरी सामान, और साथ में पूजा का सामान भी लेना है। और ये देखो मैसूर की लाइट, मतलब घर से बाहर निकलते एकदम दिल खुश हो जाता है लाइट्स देखकर। और ये शायद अभी दिसंबर तक तो रहने वाली है, और या फिर दिवाली तक तो देखो एटलीस्ट रहेगी। और अब हमें फाइनली इतने दिनों बाद यहाँ के रास्ते भी थोड़े थोड़े समझ में आने लगे। मतलब मुझे तो कम समझ में आते हैं, लेकिन हाँ इन्हें अब थोड़ा याद रहने लगा है, क्योंकि देखो जो ड्राइव करता है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है और उसको याद भी रहता है। तो अपना पूरा सामान लेके देखो अब हम घर आ गए, और पूरा बारिश में गीले हो गए। मतलब अभी बारिश स्टार्ट हुई, लेकिन बहुत तेज स्टार्ट हुई। बस ये अच्छा हुआ जब हमारा पूरा काम खत्म हो गया और हम घर के लिए निकले तभी बारिश हुई। तो चलो अभी फटाफट चेंज कर लेते हैं। ईदू और विराज के तो कपड़े इन्होंने चेंज कर दिए, बस अब मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाते हैं और फिर खाना खाएंगे। तो गाइज अभी डिनर हो गया है, तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।